आदाब। मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी अपने आए हैं फतेहबाग पैलेस के ऊपर। फतेहबाग पैलेस का पहले इतिहास देखिए, उसके बाद में मकदमपुरा वार्ड के सीनियर कॉरपोरेटर हाजी भाई मिर्ज़ा इसके बारे में अपनों को और जानकारी देंगे। अहमदाबाद का फतेहवारी बाग जो अब खंडहर बन गया है। अहमदाबाद की ऐतिहासिक विरासतों में एक विशेष नाम है फतेहवारी बाग, जिसे फतेहबाग भी कहा जाता है। ये बाग न केवल अपने विशाल आकार और सुंदरता के लिए जाना जाता था, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी था कि कभी यह शहर बागों का शहर कहलाता था। आज ये स्थान खंडहर बन गया है, लेकिन इसका इतिहास गवाह है कि यह किसी दौर में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सुंदर बागों में गिना जाता था। इतिहास और नाम का महत्व। फतेहवारी शब्द का अर्थ है विजय का बाग। ये बाग मुगल काल के दौरान अहमदाबाद के प्रमुख और विशालतम उद्यानों में से एक था। इसकी भव्यता का उल्लेख 17वीं सदी के जर्मन यात्री जोहान अल्ब्रेक्ट डी मेंडेलसोलो ने भी किया था। उन्होंने इसे भारत का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर बाग बताया और इसे विश्व के सबसे सुंदर स्थलों में से एक माना। मुस्लिम सुल्तानों की बागवानी परंपरा। अहमदाबाद में बागों और उद्यानों की परंपरा मुस्लिम सुल्तानों के समय से रही है। खासतौर पर सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा ने शहर के आसपास कई बाग बगीचों और फलों के पेड़ों को लगवाने की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि उस समय बाग ए फिरदौस नामक एक बाग में करीब 9 लाख पेड़ थे। फतेहवारी भी उसी परंपरा की एक शानदार मिसाल थी, जो शहर की हरियाली और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बना। फतेहवारी की भौगोलिक स्थिति। फतेहवारी का संबंध अहमदाबाद के ऐतिहासिक उपनगर सरखेज से है, जो कि आज भी अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र साबरमती नदी के पास स्थित था, जहां अब रिवरफ्रंट का विकास हुआ है। लेकिन फतेहवारी का महत्व मुगल काल के उस बाग के रूप में है, जो 50 एकड़ भूमि पर फैला हुआ था। अब्दुल रहीम खानखाना और 1582 का संदर्भ। इतिहासकारों के अनुसार 1582 में अब्दुल रहीम खानखाना मिर्जा खान ने इस विशाल बाग का निर्माण करवाया था। ये बाग उस समय एक बेमिसाल उद्यान हुआ करता था, जिसमें सुंदर फुलवारी, पेड़ पौधे, जल स्रोत और महलों जैसी संरचनाएं थीं। आज की स्थिति खंडहर में तब्दील हुआ इतिहास। एक समय में जो स्थान विदेशी यात्रियों और बादशाहों की तारीफों में बसा था, आज वो उपेक्षा और अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। फतेहवारी बाग और उससे जुड़ा हुआ महल अब खंडहर में बदल चुका है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति लापरवाही का प्रतीक बन गया है। निष्कर्ष। फतेहवारी बाग न सिर्फ अहमदाबाद का एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह हमें ये याद दिलाता है कि किसी दौर में ये शहर बागों और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इस बाग की वर्तमान हालत हमारे लिए एक सवाल बनकर खड़ी है, क्या हम अपनी धरोहरों की रक्षा कर रहे हैं या उन्हें समय के हवाले छोड़ रहे हैं? अब समय है कि फतेहवारी जैसे स्थानों को संरक्षित कर उनकी गरिमा को लौटाया जाए। मेरा नाम मिर्ज़ा हाजी साहब, एक हाजी भाई, म्यूनसिपल काउंसिलर मकदमपुर वार्ड। आज हम एक नई मुहिम लेकर चले हैं। हमारे साथी एनजीओ के तमाम साथी एक नई मुहिम लेकर चलें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा एनजीओ के तमाम साथियों का कि आज मेरी छोटी सी दावत पे और यहाँ पर आकर फतेहबाग बचाओ जो आज मुहिम चलाई है, उसके लिए ये कहा जाएगा कि फतेहबाग एक ऐसा बाग था कि जहाँ पे कई सालों पुराना एक बड़ा इतिहास है। अब्दुल रहीम खान जो आज यहाँ पर थे, उनके नाम से ये फतेहबाग के नाम से हुआ था और ये पूरा इलाके का नाम फतेहवाड़ी बनाया गया था। ये यहाँ पर ऐतिहासिक वाड़ी थी जहाँ दुनिया से लोग आते थे। जब आगरा और फतेहपुर सीकरी और देखने लायक कोई स्थल नहीं थे, तो राजा महाराजाओं के कबीले अपने आराम फरमाने के लिए अपने अपने कबीलों को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर दावत देते थे। और ये इलाका जहाँ महल में हम खड़े हैं, वहाँ पर से हाईवे दूर तक वहाँ एक कुबरियाँ होती थी, एक बड़े बड़े सिक्योरिटी के रूम होते थे कि कोई यहाँ पर हमला न कर जाए। तो वहाँ से गाइडलाइन दी जाती थी और वहाँ से कौन आता है कौन नहीं आता है। और ये रास्ता इतना एक बेहतरीन था और एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हर तरह के फल फ्रूट होते थे। ये साबरमती नदी के किनारे था। न जाने हमने तो नहीं देखा क्या मंजर होगा, लेकिन आज ये टूटी
करते हैं। आज ये आप देख रहे हो, ये ईंटें, घसी हुई ईंटें, आज ये क्रैक हुई इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, आज ये कुबरियाँ, ये बता रही है, ये कह रही है कि हम कितने पुराने हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ गुलबागे पुकार रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने अपने बातें करने के लिए। ये कहा जाता है, हमारे पहले के यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज बड़ा प्रधान है, ऐसा कहते थे, हेरिटेज बचाओ के बारे में कहते थे। वो छोटा सा पत्थर हेरिटेज का लाओ, अपने संभाल के रखेंगे। तब भी हमने इनको बार बार कहा था कि एक फतेह बाग है, फतेहवाड़ी में आज इसको एक अच्छा डेवलप किया जाए। इतिहास गवाह है, यूट्यूब पे गवाह है, और ये एक महल अपने आप में बोल रहा है। आज जहां हम खड़े रहकर जो बात कर रहे हैं, हमारा दिल ये कह रहा है कि अगर ये फतेह बाग भी एक बेहतरीन तरह से नए सर से फिर से डेवलप किया जाए, अहमदाबाद शहर के, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेरिटेज डिपार्टमेंट हो या केंद्र सरकार का हेरिटेज डिपार्टमेंट हो, आज ये फतेह बाग को फिर से वापस नए सर से नए सर्वे में भी लिया जाए। मैं तो मानता हूँ कि आज का दौर ऐसा चल रहा है, एक फतेह बाग नाम है तो हो सकता है सर्वे में नहीं भी लिया हो। अगर नहीं लिया है तो बहुत बड़ी भूल है आज सेंट्रल गवर्नमेंट की, हेरिटेज डिपार्टमेंट की भी, और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सत्ताधीशों की हेरिटेज डिपार्टमेंट की, कि भाई नहीं लिया हेरिटेज में, इसको सर्वे नहीं किया तो क्यों नहीं किया, एक बड़ा सवाल पैदा होता है। साथ ही साथ उसके बाद में भी हमने बजट सेशन में भी बोला है, उसके अलावा भी बार बार लेटर लिखा है कि अगर सर्वे नहीं किया है तो और जो मिलकतें सर्वे नहीं किए वो मिलकतों को हेरिटेज में बाकी रह गई सर्वे करी जाए और एक नवा सर्वे बनाया जाए, नवा डेवलप किया जाए। अब आने वाला टाइम है, यहाँ पर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, वर्ल्ड का प्रोग्राम होने वाला है, तो हम अच्छे रोड रास्ते बना सकते हैं, अच्छे कुछ और भी कर सकते हैं, अच्छी बिल्डिंगें बना सकते हैं, अच्छे स्विमिंग पूल बना सकते हैं। ये पुरानी यादें आज आप देख रहे हो, पुरानी बातें लोगों तक पहुंच सके। आज उन्होंने किए हुए जो काम अहमदाबाद शहर के लिए, अहमदाबाद जब आज चल रहा था इतिहास, तब भी हमने इसकी बात करी थी और बार बार हमने कॉरपोरेशन में गुहार लगाई है, सामान्य सभा हो या म्यूनसिपल कमिश्नर हो, तमाम को हेरिटेज डिपार्टमेंट से फिर से आज हम कहेंगे, आओ मुझे सुनने वाले तमाम मेरे साथियों, हमारी एनजीओ के तमाम साथियों की एक गुहार है, आपको एक पुकार है कि संडे के दिन सुबह में आओ, हम यहाँ पर सब एक इकट्ठा होकर हमारी एक छोटी सी टूटी फूटी हुई बात को हम लोगों तक पहुँचा सकें और ये फतेह बाग को हमको कैसे बचाना है और किस तरह से ये फतेह बाग का डेवलप हो। हमने आज फिलहाल कमिश्नर बचारीदीप पानी साहब को भी बहुत ही अच्छी तरह से कहा। हम पानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम उन्होंने हमको दिल से सुना। आज जिक्र होगा, फिक्र होगा, अमल होगा तो हमको उम्मीद है कि अच्छा बेहतर बनेगा, उसका रिजल्ट होगा। ये कल है प्रोग्राम हेरिटेज वॉक का? ये कल सुबह में फतेहवाड़ी में फतेह बाग जो कहा जाता है, हमारे तमाम एनजीओ के साथी, भावना बहन से लेके आसिफ भाई से लेके और तमाम साथी और तमाम इसके अनुभवी और हेरिटेज के लग के जानकार लोग भी अपनी आप को बात रखेंगे और यही बात हमने कमिश्नर को पूरी हिस्ट्री के साथ दी हुई है और आज हम ये बात को हर डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी हम ये बात को पहुंचाएंगे और ये टूटी फूटी इमारत को फिर से एक बेहतरीन नहीं बन जाए, ऐसी हम पूरी कोशिश भी करेंगे। हमारा काम है लोगों को जगाना। हम उम्मीद रखते हैं कल हम हमारे साथी जितने फिक्रमंद लोग हैं, आओ हम सब मिलकर फतेह बाग को बेहतरीन फिर से उस वक्त था वो तो हम नहीं बना पाएंगे। समझ लो वो जो बाग के अंदर ऐसे बेहतरीन फल फ्रूट होते थे, अनार होते थे, चीकू होते थे, न जाने क्या क्या फल फ्रूट होते थे, वो यूट्यूब पे गवाह है, आप जाके देख भी सकते हो। और वो मंजर हमने यूट्यूब पे देखा हुआ है, सगी हमारी आंखों से नहीं देखा है, हमारे बच्चे भी नहीं देख पाएंगे, पर हुकूमत को हम कहेंगे नहीं तो
आज ये इमारत को एक अच्छे ढंग से फिर से डेवलप किया जाए, इसकी साफ सफाई हो और इसके ऊपर बजट लगाया जाए केंद्र सरकार द्वारा, अहमदाबाद हेरिटेज द्वारा, तो ये एक ऐतिहासिक अहमदाबाद शहर का फिर से नाम रोशन होगा। बाहर के वर्ल्ड के हेरिटेज डिपार्टमेंट में आने वाले बाहर के हेरिटेज के टूरिस्ट जहाँ पे सरखेज रोज़ा आते हैं, तो एक वक्त यहाँ भी आए और यहाँ रोड रास्ते भी एक हेरिटेज के नाम से एक अच्छा बेहतरीन बन जाए, प्राथमिक सुविधाएं लाइट वाइट हो जाए, तो लोगों को आने में जो दिक्कतें पड़ती है वो नहीं आने के कारण आज ये मिलकत की, ये इमारत की ये बिस्मार हालत हुई है। नहीं तो वरना अगर रास्ते बेहतर होते, लोग आते जाते और टूरिस्ट आते जाते, जो ओरिजिनल इसका ढांचा है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस टाइप का उस वक्त ये था और आज ये हमारे सत्ताधीशों की लापरवाही के कारण आज ये देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी क्रैक दिख रही है, क्या क्या हाल दिख रहे हैं। अब छेले आखिर में ये कुछ दिन पहले यहाँ पर करीब में ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा था, वो ट्रीटमेंट प्लांट बनने के बहाने से इसको तोड़ा जाने की कोई साजिश थी, लेकिन वो साजिश हमने नाकामयाब करने के लिए हमारी दावत पे हमने हेरिटेज के चाहने वालों को बुलाकर कहा कि आओ हम सब मिलकर ये कॉरपोरेशन में जाकर म्यूनसिपल कमिश्नर को, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दानी साहब को ये बात रखी और इसको अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए और उनको फिक्र दी। अब देखना है कि हमारी जिक्र, हमारी फिक्र और हमारी ये कामगिरी अब हुकूमत कितना ध्यान लेती है और हुकूमत को हमारी बात पे और ये विरासत की बात पे, आज ये विरासत बचाने के लिए अब हम निकलें और बनाने की बात करने के लिए। और साथ ही साथ कमिश्नर को साथ बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।